दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज हम बात करेंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। बेसिकली कमर्शियल इन्वेस्टमेंट लोग क्यों नहीं कर रहे हैं गुड़गांव में, और किस वजह से लोगों को एक डर है कि कमर्शियल में पैसा डूब जाता है, कमर्शियल में पैसा नहीं बनता है। मैं बता दूं, कमर्शियल में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट आज बन के खड़े हुए हैं, लोग बोलते हैं ओवर सप्लाई है। बहुत क्वेश्चन बार बार आता है कि ओवर सप्लाई है, कमर्शियल तो बेकार है, कमर्शियल नहीं चल रहे हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी इस बात से। आप मेरी भी इस बात से आप सहमत होंगे 100%। देखो, जो कमर्शियल जिस सेक्टर में बने हैं, आप सबसे पहले देखो कि उस सेक्टर में पॉपुलेशन क्या है, वहाँ रेजिडेंशियल के कितने प्रोजेक्ट हैं, रेजिडेंशियल की क्या पॉपुलेशन है। हम देखेंगे कि जहाँ कमर्शियल बने हैं वहाँ अभी कमर्शियल ही कमर्शियल है, रेजिडेंशियल ना के बराबर है। जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है ओवर सप्लाई है, हमें लगता है कि यहाँ पैसा डूब जाएगा, ये कमर्शियल नहीं चलेगा या नहीं चल रहे हैं। जिन कमर्शियलों में लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो ऐसे ही कमर्शियल हैं, वरना एक अच्छा कमर्शियल वो होता है जहाँ पॉपुलेशन रेजिडेंशियल की ज़्यादा हो, कमर्शियल कम हो। तो ऐसे कमर्शियल देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। कुछ कमर्शियल हैं ऐसे अभी आए हुए हैं जहाँ की अभी रेजिडेंशियल और कमर्शियल में डिफरेंस है, रेजिडेंशियल हाई है, कमर्शियल कम है। तो उस जगह जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस जगह ना तो आपको कमर्शियल ज़्यादा लगेगा, ओवर सप्लाई लगेगा, और ना आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पैसा डूबेगा। तो एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, और मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है पहले, या आप उस माइंड मेकअप को लेके चल रहे हैं कि भाई वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था तो इस वजह से पैसा नहीं बना, तो वो आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि वहाँ रेजिडेंशियल नहीं होगा। जब रेजिडेंशियल आता है तभी कमर्शियल चलते हैं। एक आप छोटी दुकान मान के चलो, छोटी दुकान भी तभी चलेगी जहाँ पॉपुलेशन होगी। जहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है तो चाहे मॉल हो, हाई स्ट्रीट रिटेल का कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो, वो नहीं चलने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कभी नहीं चलेंगे। जो कमर्शियल बन के खड़े हुए हैं वो भी चलेंगे, चाहे एक्सटेंशन रोड के हों, चाहे SPR रोड के हों, चाहे द्वारका एक्सप्रेस हों, चाहे न्यू गुड़गांव के कमर्शियल हों। लेकिन उनमें एक टाइम पीरियड है चलने का, 5 से 7 साल, 8 साल, क्योंकि जैसे जैसे रेजिडेंशियल की पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फुटफॉल बढ़ेगा, वैसे वैसे चलेंगे। उन कमर्शियल को चलने में 8-10 साल लग सकते हैं। लेकिन जिस कमर्शियल के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ वो कमर्शियल बनने से पहले ही चल चुका है। बनने से पहले मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कमर्शियल रेजिडेंशियल के बीचों बीच है, जहाँ रेजिडेंशियल फुल पैलेजेस सेक्टर में, उसमें वो कमर्शियल है। मैं पैरागॉन सेक्टर 57 की बात कर रहा हूँ, पैरागॉन 57 की, जो कि M3M का एक कमर्शियल है। अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, रेरा आ चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ चलने से पहले ही, बनने से पहले ही चल चुका है बेसिकली। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ये बन के रेडी होगा तो ब्रांड तुरंत के तुरंत यहाँ पर मूव कर जाएंगे। कोई भी ब्रांड वहाँ आना पसंद करता है जहाँ रेजिडेंशियल हो। जहाँ रेजिडेंशियल ही नहीं है फ्रेंड्स, तो कैसे कोई ब्रांड आएगा। कोई भी दुकानदार जिसको दुकान खोलनी हो वो वहाँ दुकान खोलना पसंद करेगा जहाँ पॉपुलेशन है। तो ऐसे ही ब्रांड है, ब्रांड भी एक दुकान ही है, वो बड़ी है, बस ओनली सिर्फ ये है, वो बड़ी बन चुकी है, बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो वो लोग वहीं आना पसंद करते हैं जहाँ रेजिडेंशियल है। सेक्टर 57 के बारे में बात कर ले तो सेक्टर 57 सेक्टर 56 से लगता हुआ सेक्टर है, सेक्टर 51 सेक्टर 52 से लगता हुआ सेक्टर है, और एक्सटेंशन रोड पे लगता हुआ सेक्टर है। सेक्टर 57 की लैंड के बारे में बात करें तो 1148 एकड़ की लैंड है, गुड़गांव का सबसे बड़ा सेक्टर है। अब इसमें कमर्शियल की बात कर लेते हैं कि इसमें कमर्शियल कितने हैं। देखा जाए तो मोस्टली एक कमर्शियल है हांगकांग मार्केट। हांगकांग मार्केट भी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जो कि मॉल का कॉन्सेप्ट है, हाई स्ट्रीट रिटेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें विजिबिलिटी अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि कौन कौन से ब्रांड है, क्या क्या चीज़ यहाँ मिल सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और है, बेस्ट टेक की मार्केट, एक छोटी सी, उसमें भी बैंक वगैरह है, वो भी कोई खास मार्केट नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि सेक्टर 57 के पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। दूसरा, सेक्टर 56 और सेक्टर 57 के डिवाइडिंग रोड पे ये दोनों मार्केट हैं, तो सेक्टर 56 के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। अब चलते हैं हम, एक प्रोजेक्ट और आया हुआ है अमाया का 57, सफायर 57। उसकी लोकेशन देख ले तो उसकी लोकेशन आती है सेक्टर 51 और सेक्टर 52 के कॉर्नर पे। सेक्टर 57 का जो कॉर्नर है सेक्टर 51 और 52 के कॉर्नर पे। तो उस प्रोजेक्ट को, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो भी 1.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है।
अमाया के बारे में आप जान लें कि अमाया बड़े ब्रांड को कभी भी अप्रोच नहीं करता, बड़े ब्रांड उसमें नहीं आते हैं। बेसिकली उसमें इंडिविजुअल शॉप्स होती हैं, लीजिंग राइट्स जो है वो डेवलपर के पास नहीं होते हैं। तो अमाया क्या करता है, वो इंडिविजुअल शॉप छोड़ देता है, कोई भी अपनी शॉप्स को रेंट आउट करे, तो उसमें छोटे छोटे ब्रांड आते हैं। वो कमर्शियल भी बहुत जल्दी बेसिकली चलेगा, क्योंकि उधर किस तरफ है, सेक्टर 51 52 की तरफ है। अब बात करते हैं सेक्टर 57 में। मेन सेक्टर 57 में कोई भी बड़ा कमर्शियल नहीं है, हाई स्ट्रीट रेल का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी की डेट में। M3M ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, एक पिछले साल लॉन्च किया ATM 57 के नाम से, जो कि 1.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीप्लेक्स भी नहीं है, वो तहसील के पास वो प्रोजेक्ट लगता है। वो भी बहुत अच्छा जल्दी M3M का बन के रेडी होने वाला है, वो भी चल जाएगा, क्योंकि सेक्टर 57 के पास ऑप्शन लिमिटेड ऑप्शन है। दूसरी बात करते हैं हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी अप्रिशिएट करेगी, वो है पैरागॉन 57। ये एक बड़ा कमर्शियल है, 3.25 एकड़ की लैंड पे बना हुआ है। इसकी जो फ्रंटेज की बात करें तो इसकी फ्रंटेज लगभग 600 फीट की फ्रंटेज है, 200 मीटर की फ्रंटेज है। और इसमें आपको मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और सर्विस अपार्टमेंट भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। 300 सर्विस अपार्टमेंट की यूनिट है। मल्टीप्लेक्स है, 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स रहेगा आपका। इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का, जिसमें आपको सेकंड फ्लोर में फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे अप्रिशिएट करेगी आपकी, यहाँ इन्वेस्टमेंट इस वजह से अप्रिशिएट करेगी क्योंकि सेक्टर 57 के पास ऐसा कोई कमर्शियल नहीं है जो इतना बड़ा हो और एक हाई स्ट्रीट रेल का कॉन्सेप्ट। यहाँ लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास रहेंगे, तो यहाँ बड़े बड़े ब्रांड ऑलरेडी डेवलपर लीजिंग में बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और बहुत जल्दी लीजिंग करा है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टों के साथ LOI साइन हो चुके हैं। सेक्टर 57 के लोअर ग्राउंड के बारे में बता दूं मैं, 35,000 स्क्वायर फीट का लोअर ग्राउंड है, जिसमें एंकर स्पेस ही है। बेसिकली एंकर स्पेस रहेगा, यहाँ पर हाइपर मार्केट आएगी, रिलायंस जैसी मार्केट की बात चल रही है, LOI बहुत जल्दी साइन होने वाली है। तो लोअर ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट आपकी अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि लोअर ग्राउंड पे प्राइस की बात करें तो लोअर ग्राउंड का जो प्राइस है वो आज की डेट में कम है, 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है आपको। तो इसमें आपको लोअर ग्राउंड में आप अगर प्रॉपर्टी यहाँ लेते हैं, लोअर ग्राउंड देखते हैं, तो ये बनने के बाद तुरंत की तुरंत प्रोजेक्ट अप्रिशिएट करेगा, प्राइस अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेक्टर 57 के पास ऐसा कोई भी व्यवस्थित कमर्शियल नहीं है जिसमें आपको बेसमेंट में पार्किंग मिलती है। -3 लेवल की पार्किंग यहाँ रहने वाली है। अगर हांगकांग मार्केट देखें या कोई भी कमर्शियल देख लें, सेक्टर 57 हाई डेंसिटी का सेक्टर है। यहाँ कमर्शियल बनने से पहले ही चल चुका है, ये समझो, क्योंकि कमर्शियल की नीड है इस सेक्टर को। जो सेक्टर में जो अदर्स जो सेक्टर्स जिनमें कमर्शियल बन रहे हैं, उन सेक्टर में नीड नहीं है अभी कमर्शियल की। वो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं, वो भविष्य में आ गए हैं, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट है। इस वजह से लोगों को लग रहा है ओवर सप्लाई है। जब आप फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो नो डाउट आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है, या हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, या ओवर सप्लाई है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो सेक्टर 57 में। अगर आप ये इन्वेंट्री लेते हो तो आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप वर्तमान की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप अपने वर्तमान की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज से ही आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी, आज से ही आपके प्राइस अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। पोजीशन तक मैं बता दूं आपको, कम से कम डबल का प्राइस हो जाने वाला है सेक्टर 57 में। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे इन्वेंट्री लेने जाते हैं, हांगकांग मार्केट का सर्च करके देख लेना, 70 से 80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे मात्र 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आपको डेवलपर दे रहा है, जिसमें 12% की AR भी दे रहा है आपको। फिर उसके बाद आपको 3 साल के लिए रेंटल भी दे रहा है, एश्योर रेंटल दे रहा है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसे भी। तो ये प्रोजेक्ट एक तो बनने के साथ ही चल जाएगा, प्राइस अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। आप जिस प्राइस में भी लेते हैं इन्वेंट्री, उसमें आपको AR भी मिल रहा है 3 साल का। तो बेसिकली देखे जाए तो बहुत नीचे प्राइस में आप ले रहे हैं। आज कमर्शियल के 2-3 फेस ही होते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जाते हैं, पहली बात तो फायदा ये होता है कि आपको AR मिलता है, प्राइस कम हो गया आपका। दूसरी बात, जैसे वो बन के रेडी होता है तो 2-3 बार प्राइस अप्रिशिएशन आपको बिल्डर ही दे देता है। जैसे बन के रेडी होगा तो आपको लगभग 50% का प्राइस अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा पोजीशन तक। पोजीशन के 3 साल बाद जैसे लीजिंग होती है, 1 साल फिट आउट में लगते हैं, लीजिंग में होते हैं, फुटफॉल बढ़ता है, तो उस तरीके से या प्राइस अप्रिशिएशन आपको 4 साल में डबल का नॉर्मली मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है, ये नीडेड प्रोजेक्ट है। क्योंकि सेक्टर 57 को नीड है ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि जहाँ मल्टीप्लेक्स हो, फूड कोर्ट हो, रेस्टोरेंट हो,
जहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएं एक जगह, एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएं, शॉपिंग की, घूमने की, सब चीज़ें। 3.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर विजिट करें। गुड़गांव में आपने बहुत सारे कमर्शियल देखे होंगे, नो डाउट बहुत विजिट कर चुके होंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक बार विजिट करें और इस प्रोजेक्ट को समराइज करें कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ROI भी अच्छी होगी और आप प्राइस एप्रिशिएशन, कैपिटल वैल्यू भी आपकी 2 से 3 गुना देखने को 5 से 6 साल में मिल जाएगी। कोई प्रोजेक्ट इसका मुकाबला नहीं कर सकता पैरागॉन 57 का, चाहे M3 का प्रोजेक्ट हो, चाहे एलान का प्रोजेक्ट हो। एलान का एक प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट था एलान का, ऐसा ही आया था निर्वाणा कंट्री में, वो भी बहुत गजब प्रोजेक्ट था। वो फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं था, नहीं तो आपको बता दूं फ्यूचर प्रोजेक्ट ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं और अभी जो वर्तमान के प्रोजेक्ट हैं वो गिने चुने ही हैं। वर्तमान में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज ये अप्रिशिएट हो जाता है प्रोजेक्ट। वो कुछ ही प्रोजेक्ट हैं जो सेक्टर के बीच में, जहाँ हाई डेंसिटी है सेक्टर की, उसके बीचों बीच प्रोजेक्ट है, वो ये समझो आपकी प्रॉपर्टी आज से अप्रिशिएट होने शुरू हो गई। क्योंकि आपने AR लेना शुरू कर दिया, तो AR ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्राइस रिवाइज कर रहे हो, आप घटा रहे हो प्राइस को। आप अपने प्राइस को, आप जिस प्राइस में ले रहे हो तो वो प्राइस आप पोजीशन पे जाओगे, वो आपने प्राइस घटा लिया और डेवलपर आप उस प्राइस को बढ़ाता रहता है, रिवाइज करता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस प्रोजेक्ट को जरूर विजिट करें। और आपको कुछ ब्रीफिंग लेनी हो कमर्शियल के बारे में, बेसिकली हम कमर्शियल पे ही ज़्यादा काम करते हैं, तो कमर्शियल के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन लगता हो कि ये कमर्शियल चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं बैठ के। चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे के कमर्शियल हो, चाहे SPR रोड के कमर्शियल हो, चाहे न्यू गुड़गांव के कमर्शियल हो। आज की डेट में कुछ कमर्शियल ऐसे हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट। वो एक ओनली सेक्टर 57 का पैरागॉन 57 प्रोजेक्ट आपको 100% सिक्योरिटी देता है। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।